तो वंदे मातरम भाई लोग, कैसे सभी लोग, आई होप कि सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं आरसीबी वर्सेस एमआई का, मतलब दोनों टीमों की प्लेइंग 11 को सामने रख के देखेंगे कौन सी टीम ज्यादा खतरनाक दिख रही है एज अ करंट फॉर्म के हिसाब से और 2024 की जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से, और हर एक प्लेयर का कंपैरिजन करते चलेंगे और पॉइंट देते चलेंगे कौन सा प्लेयर ज्यादा खतरनाक है और कौन सा प्लेयर नहीं है। जिस टीम के सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे वो कहलाई जाएगी 2025 की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। और किस टीम का कंपैरिजन चाहिए तुम कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग की बात करें तो भाई साहब आरसीबी की तरफ से आएंगे विराट कोहली और एमआई की तरफ से आएंगे रोहित शर्मा। दोनों बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है एक तरीके से देखा जाए अपनी अपनी जगह पे। अगर मैं ओवरऑल करियर की बात करूं विराट कोहली के आईपीएल की, तो 252 मैचेस खेले हैं, 8004 रन बनाए। 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाए थे भाई साहब 741, स्ट्राइक रेट था 131.9 का, मतलब 232 मान के 132 मान के चल सकते हो, सॉरी 132 का स्ट्राइक रेट। अगर मैं रोहित शर्मा के आईपीएल करियर की बात करूं तो रोहित शर्मा ने भी 252 मैचेस खेले जिसमें कि 6628 रन बनाए। 2024 में 417 रन बनाए थे भाई, अकेले ने एमआई का पूरा बोझ उठा के घूमा था। सबसे ज्यादा रन बनाए थे एमआई की तरफ से रोहित शर्मा ने। स्ट्राइक रेट की बात करूं तो भाई रोहित शर्मा की भी वही स्ट्राइक रेट है जो विराट कोहली का है, 131 का। तो दोनों का अगर कंपैरिजन करा जाए, दोनों की फॉर्म तुमने टेस्ट मैच में तो देख ली है भाई कैसी है कैसी नहीं है। रोहित शर्मा की तो सबसे गंदी फॉर्म दिख रही है और विराट कोहली ने तो एक सेंचुरी मारी थी। तो भाई यहाँ पे अगर मैं आईपीएल 2025 के हिसाब से देखूं तो मैं यहाँ पे पॉइंट देना चाहूंगा रोहित शर्मा को। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि भाई रोहित शर्मा एज अ ओपनर, एज अ पावर प्ले का यूज अच्छा कर सकता है, उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी दे देता है, मतलब उड़ा के खेलना हो चाहे रन का हिसाब से खेलना हो तो भाई रोहित शर्मा कर सकता है। विराट कोहली भी कर सकता है वो, लेकिन विराट कोहली एक लंबी पारी का खेल खेलता है। विराट कोहली जिगरा रखता है कि वो लंबी पारी खेल सके, लेकिन वो पावर प्ले में ज्यादा यूसेज नहीं कर पाता रोहित शर्मा की तरह। रोहित शर्मा दूसरी तीसरी बॉल से ही मारना स्टार्ट कर देता है। छक्के पावर हिटिंग के मामले से देखा जाए तो भाई रोहित शर्मा है पावर प्ले का यूज ज्यादा अच्छा कर सकता है। तो इस वजह से मैं रोहित शर्मा को एक पॉइंट देता हूँ यहाँ पे। तो मुंबई इंडियंस के पास हो चुका है 1 पॉइंट और आरसीबी के पास है 0 पॉइंट। अगर मैं नॉन स्ट्राइकर की बात करूं तो भाई आरसीबी की तरफ से आएगा फिलिप सॉल्ट और मुंबई इंडियंस की तरफ से आएगा रियान रिकल्टन। हाँ भाई साहब, वही जो ऐसे 20 में बहुत ही धमाकेदार पारियां खेल के आया है 2024 में। अगर मैं फिलिप सॉल्ट के ओवरऑल करियर की बात करूं आईपीएल करियर की, तो 21 मैचेस खेले हैं, 653 रन बनाए और 435 रन भाई पिछले आईपीएल में बनाए थे 2024 में। रोहित शर्मा से ज्यादा रन बनाए थे भाई। और उसके बाद स्ट्राइक रेट तो तुम पूछो ही मत, स्ट्राइक रेट में तो सबने फाड़ के रख रखी है, 175 का स्ट्राइक रेट है। अगर मैं वहीं पे रियान रिकल्टन की बात करूं तो रियान रिकल्टन का डेब्यू होने वाला है भाई आईपीएल में, और ऐसे 20 के हिसाब से मैं देखूं तो रियान रिकल्टन खतरनाक है। लेकिन भाई आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में यहाँ पे पॉइंट सीधा मैं फिलिप सॉल्ट को देना चाहूंगा, क्योंकि फिलिप सॉल्ट बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। केकेआर में तुमने देख लिया था कैसे शुरुआत देता भाई अपनी टीम को पावर प्ले में, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। तो यहाँ पे 1 पॉइंट मैं फिलिप सॉल्ट को देना चाहूंगा। तो आरसीबी के पास हो चुका है 1 पॉइंट और एमआई के पास हो चुका है 1 पॉइंट। अगर मैं नंबर 3 की बात करूं तो नंबर 3 पे आरसीबी की तरफ से आएगा रजत पाटीदार और एमआई की तरफ से आएगा तिलक वर्मा। अगर मैं दोनों के आईपीएल करियर की बात करूं, खास करके रजत पाटीदार के 27 मैचेस खेले रजत पाटीदार ने, 800 रन बनाए, 799 बनाए, वैसे तो 1 रन कम है, 800 रन बनाए पूरे मान के चलो। 395 रन 2024 में बनाए थे और 158 का स्ट्राइक रेट भाई, 158 का। स्पिनर को तो फाड़ के रख देता है ये। अगर मैं वहीं पे तिलक वर्मा की बात करूं तो तिलक वर्मा ने भी 38 मैचेस खेले हैं जिसमें कि 1156 रन बनाए हैं, 416 पिछले आईपीएल में बनाए थे, रोहित शर्मा से 1 रन कम यानी कि 416, और उसके बाद 146 का स्ट्राइक रेट है। तो भाई साहब तुम देख ही सकते हो यहाँ पे 2024 में किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी में भाई साहब रजत पाटीदार ने फाड़ के रख रखी है सभी की। दोनों ही प्लेयर बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, दोनों ही प्लेयर बहुत खतरनाक है। मेरे लिए बहुत कठिन है कि मैं किसको पॉइंट दूं। अगर तुम मेरे से पूछोगे तो मैं ज्यादातर जाऊंगा रजत पाटीदार की तरफ, क्योंकि भाई उसके पास सिक्स हिटिंग एबिलिटी बहुत खतरनाक है, स्पिनर को बहुत तगड़ा मारता है, फास्टर को भी मार देता है, बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी है। पिछले आईपीएल में तुमने देखा ही था। तिलक वर्मा तुम खतरनाक नहीं कह सकते, लेकिन ये पारी को संभाल सकता है एंड में जाके और मैच भी जिता सकता है। लेकिन रजत पाटीदार शुरुआत में ही तुम्हें पूरी कमर तोड़ के दे देगा दूसरी टीम की कि भाई पूरा मैच में आने नहीं दे। तो भाई इस हिसाब से मैं रजत पाटीदार को 1 पॉइंट देना चाहूंगा। तो आरसीबी के पास हो चुके भाई साहब 2 पॉइंट और एमआई के पास है 1 पॉइंट। तो नंबर 4 की बात करूं तो आरसीबी की तरफ से आएगा भाई लिविंगस्टन और एमआई की तरफ से आएगा विल जैक्स। दोनों प्लेयर बहुत खतरनाक है। अगर मैं आईपीएल करियर की बात करूं लिविंगस्टन के, तो 39 मैचेस खेले हैं, 939 रन बनाए, मतलब कि 940 रन, और उसमें 111 रन बनाए थे पिछले 2024 में, और 162 का स्ट्राइक रेट भाई, 162 का। बहुत ही पावर हिटर, आरसीबी में तो पूरे पावर हिटर भरे पड़े हैं। अगर मैं वहीं पे बिल जैक्स की बात करूं तो बिल जैक्स ने अभी 8 मैचेस खेले हैं भाई पूरे आईपीएल करियर में, पिछले में मतलब 2024 का ये आईपीएल खेला है, उसमें 230 रन बनाए थे, 175 का स्ट्राइक रेट भाई बिल जैक्स का भी है। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है दोनों अपनी अपनी जगह पे। अगर तुम मेरे से पूछोगे कौन सबसे ज्यादा रिलायबल है, कौन सबसे ज्यादा पावर हिटर है, कौन सबसे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज है, तो भाई मैं सीधा सीधा पॉइंट देना चाहूंगा लियाम लिविंगस्टन को, क्योंकि उसको आईपीएल का एक्सपीरियंस ज्यादा है, बहुत ही देख के खेलता है, पंजाब के लिए बहुत अच्छी अच्छी इनिंग भी खेली है। तो मैं एज अ
न्यूट्रल होके बताऊं तो भाई लिविंगस्टन ज्यादा खतरनाक है, विल जैक्स भी खतरनाक हो सकता है। एक पारी तुमने देखी होगी सेंचुरी वाली अहमदाबाद में विराट कोहली के साथ, वो बहुत खतरनाक थी, लेकिन भाई लिविंगस्टन बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, तो इस वजह से मैं आरसीबी को पॉइंट देता हूं। तो आरसीबी के हो चुके हैं भाई साहब 3 पॉइंट और एमआई का हो चुका है 1 पॉइंट। अभी नंबर 5 की बात करूं तो नंबर 5 पे आएगा भाई साहब आरसीबी की तरफ से जितेश शर्मा और एमआई की तरफ से आएगा भाई साहब सूर्य कुमार यादव। कोई कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन बता देता हूं फिर भी। जितेश शर्मा ने 40 मैचेस खेले पूरे आईपीएल करियर में, 730 रन बनाए, 187 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे, 151 का स्ट्राइक रेट है। स्ट्राइक रेट बेहतरीन है भाई साहब जितेश शर्मा का। और सूर्य कुमार यादव की क्या बात करूं भाई साहब, 150 मैचेस खेले पूरे आईपीएल करियर में, 3594 रन बनाए हैं, 345 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे। अगर रोहित शर्मा कप्तान होता तुम देख लेते भाई सूर्य कुमार यादव क्या कर देता क्या नहीं करता। उसके बाद स्ट्राइक रेट की बात करो तो भाई साहब स्ट्राइक रेट भी इसका सूर्य कुमार यादव का 145 है। अगर तुम कंसिस्टेंट परफॉर्मर के हिसाब से देखोगे तो भाई साहब सूर्य कुमार यादव भी सीधा पॉइंट लेके जाता है यहाँ पे। और आरसीबी के पास है अभी भी 3 पॉइंट और एमआई के पास है 2 पॉइंट। अगर मैं नंबर 6 की बात करूं तो आरसीबी की तरफ से आएगा टिम डेविड और एमआई की तरफ से आएगा हार्दिक पांड्या। अगर टिम डेविड के मैं ओवरऑल करियर की बात करूं तो 38 मैचेस खेले हैं, 659 रन बनाए, पिछले आईपीएल में 2024 में 241 रन बनाए थे, 170 का स्ट्राइक रेट है भाई, 170 का, मतलब बहुत ही खतरनाक पावर हिटर है। मैं बता चुका हूं भाई आरसीबी में सारे पावर हिटर है विराट कोहली को छोड़ के। विराट कोहली एक इनिंग बिल्ड करने वाला प्लेयर है, बहुत ही खतरनाक प्लेयर भी बन जाता है एंड के ओवरों में। अगर मैं हार्दिक पांड्या के ओवरऑल करियर की बात करूं आईपीएल के तो 137 मैचेस खेले, 2525 रन बनाए, 2024 में 216 रन बनाए थे, 145 का स्ट्राइक रेट भाई हार्दिक पांड्या के भी है। अगर तुम मेरे से पूछोगे टिम डेविड और हार्दिक पांड्या में से किसको पॉइंट दूंगा तो मैं सीधा हार्दिक पांड्या को ही दूंगा, क्योंकि भाई पावर रेटिंग भी हार्दिक पांड्या के पास है, बॉलिंग भी हार्दिक पांड्या के पास है, कप्तानी भी हार्दिक पांड्या कर रहा है एमआई की, और भाई देखो कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी एक तरीके से देखा जाए तो हार्दिक पांड्या को 1 पॉइंट चला जाता है। तो यहाँ पे भाई 3 पॉइंट हो चुके हैं एमआई के और 3 पॉइंट हो चुके हैं आरसीबी के। अभी भी दोनों टीम बहुत टक्कर पे चल रही है। अगर मैं नंबर 7 की बात करूं तो नंबर 7 पे आरसीबी की तरफ से आएगा कुणाल पांड्या और एमआई की तरफ से आएगा मिचेल सेंटनर। दोनों ही लेफ्ट आर्म पेसर हैं, दोनों ही लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, दोनों ही ऑलराउंडर हैं, दोनों ही बहुत खतरनाक है एक तरीके से अपनी अपनी जगह पे। अगर मैं कुणाल पांड्या के ओवरऑल करियर की बात करूं तो 127 मैचेस खेले हैं, 1647 रन बनाए हैं, 70 विकेटें ली पूरे करियर में। अगर मैं पिछले आईपीएल की बात करूं तो 133 रन बनाए हैं, 6 विकेटें भी ली हैं, 7 की इकोनॉमी भाई साहब इसकी सबसे बेहतरीन इकोनॉमी है पूरे आईपीएल में, पूरे आईपीएल बॉलरों को हिसाब से देखा जाए तो। और वहीं पे मिचेल सेंटनर की बात करूं, क्या बात करूं, बेचारे को मैच खेलने को मिलता ही नहीं है। सीएसके में भाई बैठ जाता है, पूरे बेंच पे पूरा साल गुजार देता है, लेकिन भाई एमआई में आ चुका है, एमआई में बहुत मौका मिलेगा मिचेल सेंटनर को। तो मिचेल सेंटनर ने भी कुछ 18 मैचेस खेले हैं जिसमें कि उसने 70 रन बनाए, 15 विकेटें ली हैं, 2024 में खेला ही नहीं था। तो यहाँ पे सीधा सा पॉइंट मैं कुणाल पांड्या को देना चाहूंगा, क्योंकि कुणाल पांड्या विजय हजारे ट्रॉफी में और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छा खेल के आया है, अभी भी फॉर्म में है थोड़ा बहुत, और इसलिए मैं कुणाल पांड्या को देना चाहूंगा। सीधी सी बात है। तो आरसीबी के पास 4 पॉइंट हो चुके हैं और मुंबई इंडियंस के पास 3 पॉइंट है। नंबर 8 की बात करूं तो भाई नंबर 8 बहुत ही खतरनाक होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि एमआई की तरफ से आएगा भाई दीपक चहर और आरसीबी की तरफ से आएगा भाई साहब भुवनेश्वर कुमार। दोनों ही बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। एजा शुरुआत के ओवरों में देखा जाए तो अगर मैं भुवनेश्वर कुमार के ओवरऑल करियर की बात करूं तो 176 मैचेस खेले हैं, 181 विकेटें ली हैं पूरे ओवरऑल करियर में। 2024 में 11 विकेटें ली थी, इकोनॉमी भी सही थी भाई साहब भुवनेश्वर कुमार की, 7.6 के करीब इकोनॉमी थी। अगर मैं वहीं पे दीपक चहर की बात करूं तो 81 मैचेस भाई दीपक चहर ने भी खेले हैं, 77 विकेटें भी ली है। 2024 में 5 विकेटें ली, ज्यादा परफॉर्म करने का मौका मिला नहीं है, 7.98 की इकोनॉमी है। दोनों बॉलर एक जगह पे फिट बैठते हैं अपनी अपनी टीम में, लेकिन मेरे से पूछोगे तो मैं पर्सनली 1 एज देना चाहूंगा भुवनेश्वर कुमार को, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार हर आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करके जाता है, इकोनॉमी सबसे अच्छी रहती है, विकेटें भी शुरुआत में 1-2 ले लेता है, तो भुवनेश्वर कुमार को 1 पॉइंट मिल जाएगा। आरसीबी के हो चुके हैं भाई साहब 5 पॉइंट और एमआई के हो चुके हैं 3 पॉइंट। अगर मैं नंबर 9 की बात करूं तो आरसीबी की तरफ से आएगा सुयश शर्मा एज अ स्पिनर और एमआई की तरफ से आएगा करण शर्मा। हाँ भाई साहब करण शर्मा आ चुका है मुंबई इंडियंस में, लक्की चार्म कह सकते हो करण शर्मा को, लेकिन पिछली बार नहीं रहा था 2024 में। अगर मैं सुयश शर्मा के ओवरऑल करियर की बात करूं तो 13 विकेटें लिए हैं, 13 मैचेस खेले हैं, 10 विकेटें लिए हैं, ज्यादा खेलने का मौका मिला नहीं है अभी भी, लेकिन अच्छा बॉलर कह सकते हो। और वहीं पे करण शर्मा की बात करूं तो करण शर्मा पे आईपीएल का भाई साहब एक्सपीरियंस का भंडार है, 83 मैचेस खेले हैं, 76 विकेटें ली हैं करण शर्मा ने, 7 विकेटें 2024 में भी ली थी, 8 पॉइंट कुछ करके इकोनॉमी है भाई करण शर्मा की। तो यहाँ पे सीधा सा बैटल भाई करण शर्मा जीत रहा है। करण शर्मा के पास एक्सपीरियंस है, परफॉर्म करने की एबिलिटी है, आईपीएल फाइनल खेलने का एक्सपीरियंस है। तो भाई साहब यहाँ पे 1 पॉइंट सीधा मैं मुंबई इंडियंस को देना चाहूंगा। तो मुंबई इंडियंस के पास 4 पॉइंट हो चुके हैं और आरसीबी के पास 5 पॉइंट हो चुके हैं। नंबर 10 की बात करूं तो भाई नंबर 10 पे आरसीबी की तरफ से आएगा हेजलवुड और मुंबई इंडियंस की तरफ से आएगा ट्रेंट बोल्ट। दोनों ही खतरनाक बल्लेबाज बॉलर हैं, लेकिन भाई T20 फॉर्मेट में पूछोगे तो भाई मेरे हिसाब से ट्रेंट बोल्ट बहुत खतरनाक
खतरनाक है। अगर मैं ओवरऑल करियर की बात करूं हेजलवुड की, तो 27 मैचेस खेले हैं, 35 विकेट लिए हैं, और पिछला आईपीएल तो खेला ही नहीं था, लेकिन भाई अब के आईपीएल में आरसीबी की तरफ से खेलने को मिल सकता है। हेजलवुड टेस्ट बॉलर का तो तुम्हें पता ही कैसा बॉलर है। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट की बात करूं तो भाई ट्रेंट बोल्ट ने 104 मैचेस खेले आईपीएल के, उसमें भी 121 विकेटें ली हैं। शुरू में जो विकेट लेता है ना भाई, पूरी टीम को वहीं पे दुरुस्त कर देता है। 16 विकेटें भाई 2024 में ली थी। इकोनॉमी 8 पॉइंट कुछ करके इकोनॉमी है, इकोनॉमी सही है। यहाँ पे सीधा सा पॉइंट भाई ट्रेंट बोल्ट ही लेके जाता है, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट ने बहुत एक्सपीरियंस है ट्रेंट बोल्ट के पास आईपीएल का, कैसा परफॉर्म करना है। शुरू में विकेटें भी ले लेता है और भाई बहुत खतरनाक बॉलर भी है, तो यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट के पास 1 पॉइंट चला जाता है। तो भाई साहब दोनों टीमों के बीच में जो पॉइंट का बैटल है, दोनों टाई हो चुके हैं, 5-5 पॉइंट हो चुके हैं दोनों टीमों के पास। और नंबर 11 की बात करें तो नंबर 11 पे आरसीबी की तरफ से आएगा भाई साहब यश दयाल, और मुंबई इंडियंस की तरफ से आएगा भाई साहब नन अदर देन द गॉड, द बॉलर, द एवरीथिंग, जसप्रीत बुमराह, अपना जस्सी भाई ने 133 मैचेस खेले, 165 विकेटें लिए भाई साहब, बहुत जबरदस्त तरीके से। 20 विकेटें भाई साहब 2024 में ली थी, 20। इकोनॉमी 7 पॉइंट कुछ करके इकोनॉमी है भाई। इकोनॉमी इस बंदे की सबसे बेहतरीन ही रहती है। यहाँ पे सीधी सी बैटल भाई जसप्रीत बुमराह जीत रहा है, क्या बताऊं। यश दयाल अभी भी अच्छी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा बॉलर है, मैं ये नहीं कह रहा बुरा बॉलर है, अच्छा बॉलर है, करेगा, सीखेगा, अच्छा करेगा। लेकिन भाई डेथ बॉलिंग ले लो, ओपनिंग बॉलिंग ले लो, मतलब शुरुआत में जब विकेट लेनी हो, इकोनॉमी रन बचा के रखने हो, तो भाई जसप्रीत बुमराह ऑलराउंडर बॉलर है। तो यहाँ पे भाई साहब एमआई के पास हो चुके हैं 6 पॉइंट और आरसीबी के पास हो चुके हैं 5 पॉइंट। तो यहाँ पे सीधा सा भाई साहब बहुत तगड़ा बैटल हुआ दोनों टीमों के बीच में, और दोनों टीमों में से जो खतरनाक टीम निकल के आती है वो है भाई मुंबई इंडियंस। मैंने पिछली वीडियो में आरसीबी वर्सेस सीएसके का करा था, वहां पे आरसीबी जीत चुकी थी, क्योंकि आरसीबी के पास बहुत तगड़ी बैटिंग थी, बॉलिंग भी अच्छी खासी थी यहाँ पे, लेकिन बैटिंग बॉलिंग दोनों खतरनाक है भाई एमआई की। तो भाई एमआई भी बहुत खतरनाक टीम है, आरसीबी के कंपैरिजन में आरसीबी अभी भी कुछ अच्छा कर सकती है मेरे साथ।